Namaste. Welcome to RK Stories, and this is going to be the second part of the video, things that we should not keep at home for good vastu. So number 1 हम शुरू करते हैं ताजमहल से। ताजमहल हालांकि एक 7 wonders of the world में से एक है। It's a very beautiful and fantastic looking monument, but वो है तो एक मकबरा, और जिसको शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज महल के लिए जब वो गुजर गई थी। तो एक मकबरा होने के कारण से अगर हम ताजमहल को घर में रखते हैं तो वो घर में इसी तरीके का प्रॉब्लम्स लाता है, सिकनेस, डेथ एंड सेपरेशन। तो वो सेपरेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी को दूर जाना पड़ जाए, या किसी को हॉस्पिटलाइजेशन हो, या सेपरेशन हो। सो बहुत बार देखा भी गया है कि घर में ताजमहल होने के बाद किसी के बिजनेस में फेलियर भी आ सकता है, या किसी को ऐसी भी बीमारी आ सकती है कि घर में दुख का एक वातावरण बन जाए। सो इफ यू हैव pictures, or if you have the replica of Taj Mahal at home, it is best advised कि आप उसको घर पे ना रखें। नंबर 2, सर्टन काइंड्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि अगर ड्राइड प्लांट्स आप रखते हैं तो ड्राइड प्लांट्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बिकॉज ड्राइड प्लांट्स आर नॉट फ्रेश फ्लावर्स, उसमें से फ्रेशनेस, उसकी जो ब्लूम है वो ऑलरेडी चली गई है, उसमें से लाइफ निकल गई है। सो अगर हम ड्राइड प्लांट्स को घर पे रखते हैं आइदर एज अ फॉर्म ऑफ डेकोरेशन, या प्लांट्स घर पे मर गई हो, तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स स्टैग्नेशन एंड इलनेस टू आवर लाइफ्स। दूसरे टाइप का प्लांट जो है, जो हमको घर पे रखना नहीं चाहिए, वो है बॉन्साई। बॉन्साई काफ़ी लोग जानते हैं कि बॉन्साई एक ऐसा प्लांट का सिस्टम है जो जापान से बहुत सारे देशों में फैला है कि आप प्लांट को, एक ट्री आप लेते हैं और उसको काट काट के उसको छोटा फॉर्म में लाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में एक मैंगो ट्री है, या आपके घर में कोई और फ्रूट का ट्री है, आप उसको काट के इतना छोटा कर दो कि आप उसको गमले में भी लगा सको। बट दो इट इज अ फ्रूट बियरिंग ट्री, इट्स ग्रोथ इज स्टंटेड, उसकी ग्रोथ को हम रोक के रखते हैं। तो ये हमारे लाइफ में क्या लाता है, सिंबलिकली वो भी हमारे लाइफ में ग्रोथ को स्टॉप करता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बढ़ता हुआ, ये तो मैंने खुद देखा है कि एक समझ ले कि ऑलमोस्ट एक अरबपति, that person was on the verge of bankruptcy, and when we searched and we found out that उनके घर में बहुत सारे बॉन्साई के प्लांट्स हैं। उन्होंने हटाया कि नहीं हटाया वो तो मुझे पता नहीं, but we could see that having such plants at home was one of the causes of his bankruptcy. तो वो हमारे लाइफ से भी ग्रोथ को बिल्कुल भी हटा देता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता, नाइदर हमको प्रॉस्पर करने देता है। अगर हमारे दिमाग में आइडियाज़ भी हो तो उस आइडियाज़ को वो फलने फूलने भी नहीं देता है। नंबर 3, अगर आपके घर में प्लांट्स है, थॉर्नी प्लांट्स सच एज कैक्टस, इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। स्पेशली अगर कैक्टस हो तो घर में कॉन्फ्लिक्ट या बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, इफ़ यू हैव मिरर्स फेसिंग योर बेड, अगर आपके बेड को आप देख सकते हैं सोते हुए, रिफ्लेक्ट हो रहा है आईने में, तो इससे बीमारी होने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। बिकॉज ये माना जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी को रिचार्ज होने के लिए हम रखते हैं, जैसे हम फ़ोन को रिचार्ज होने के लिए रखते हैं, उसी तरह जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी भी रिचार्ज होती है, रिवाइटलाइज होती है, रिजुविनेट होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट होती है रात भर मिरर में, तो
तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है, जो स्पिरिट होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और वो सारी रात जो माइंड होता है वो रेस्ट नहीं कर पाता है। तो इससे हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद डिस्टर्ब्ड होना, आपको एंग्जायटी प्रॉब्लम हो सकता है, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं। और वैसे भी अगर नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर में इरिटेशन या फटीग बढ़ने की चांसेस होती है, और जिसकी वजह से अगेन हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि हम बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ घर पे नहीं होनी चाहिए वो है ब्रोकन क्रॉकरी या यूटेंसिल्स। क्रॉकरी या यूटेंसिल्स को पहले से ही माना जाता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फैमिली वेल्थ। और अभी भी जब भी कभी किसी के घर में शादी हो तो हम देखते हैं कि बेटी जब अपने घर से विदा होके जाती है तो अभी भी हम बर्तन देते हैं। तो अगर हम ब्रोकन क्रॉकरी यूज़ कर रहे हैं या बर्तन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी वो चिप्ड हो गई है, थोड़ी सी टूटी हुई है, या कढ़ाई है जिसका कान नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, या बर्तन में डेंट हो, तो अगर हम वैसे बर्तनों को यूज़ करते हैं तो वी आर सबकॉन्शियसली इनवाइटिंग फेलियर्स एंड सैडनेस इनटू आवर लाइव्स। हम अनकॉन्शियसली नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसी बर्तन से खा रहे हैं, उसी बर्तन को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसे कह रहे हैं कि मुसीबतों को आओ मेरे पास आ जाओ, मुझे दुख चाहिए। तो दैट दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट सैडनेस, वी डोंट वांट illness, or we don't want any kind of financial problems into our lives. Next on the list is things that we should not have is idols or photographs of tantric gods and goddesses in our homes. जैसे काल भैरव जी का हो, या माधुमावती का हो, या भागलमुखी माता का हो. These are considered to be deities who are worshipped by tantrics. और इनका जो एनर्जी होता है, though it is very potent and powerful, these are energies which we as humans we are not capable of handling. So जो intense energies अगर हम इनको घर में ला के रखते हैं, जो इनके आइडल्स या फोटोग्राफ्स में से जो इंटेंस एनर्जीज निकलती है, उसको जब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, इट क्रिएट्स इलनेस, इट क्रिएट्स फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस, कैरियर में प्रॉब्लम आ सकता है. नेक्स्ट दैट वी हैव ऑन द लिस्ट इज एन अनमेड बेड. अगर बहुत सारे टाइम हमारे वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम कि हम अपने बेड को साफ करके रख सके. यू तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि आप रात भर सोए, सवेरे आप उठे और अपने बेड को आपने अच्छी तरह साफ किए, उसके बाद यू डू द रेस्ट ऑफ योर वर्क. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कभी टाइम कम होने की वजह से, या आजकल स्पेशली यूथ, they are always in a rush. So if we are in the habit of using an unmade bed, तो उससे बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. नंबर 1, क्योंकि वो बेड साफ नहीं होता है तो वहाँ पे एलर्जेंस या ऐसे जर्म्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं. किसी को एलर्जी प्रॉब्लम बढ़ सकती है उसमें से. और एक बेड जो गंदा है, it actually reflects chaos and lack of stability in our life. तो अगर आपके घर में ऐसा कोई इंसान है, या आप किसी को जानते हैं कि जिसका हैबिट है कि अपना बेड ठीक नहीं करता है, आप उस पर्सन को ऑब्जर्व कीजिए, और आप ये भी पाएंगे कि उस पर्सन का काम इतना ज़्यादा होगा, इतना क्योटिक होगा कि वो अपने लाइफ को संभाल के रख नहीं पा रहा है. वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, उसके
चारों तरफ काम फैले होंगे, लेकिन वो सारे काम में से कोई भी कंप्लीट हुआ नहीं होगा. That is because of the simple habit of not having cleared the bed. और जैसे हम अनमेड बेड्स को रखते हैं घर पे, गंदे बेड को रखते हैं, इससे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है. अगर कपल्स है और कपल्स के बेडरूम में ऐसा बेड हो तो इट आल्सो हर्ट्स रिलेशनशिप्स, बिकॉज इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ स्टेगनेंट नेगेटिव एनर्जी. और इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से कपल्स फिर एक दूसरे के साथ उसी लेवल पे वाइब नहीं कर सकते हैं. उसी लेवल पे वाइब करेंगे, बट दैट विल बी एट अ वेरी लो लेवल. सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर लो लेवल में वो वाइब करेंगे तो ऑब्वियसली झगड़ा ही होगा. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द कलर ग्रीन. Green, you can see I'm wearing also, but the color green I'm talking about is अगर आपके घर के सेंटर में ग्रीन है, either in the form of furnishings, curtains, cushions, या अगर आपका फ्लोर ही ग्रीन है तो it might invite a lot of stomach issues, पेट का दर्द, indigestion, gas, liver problems. एंड अगर आपके घर के साउथ ईस्ट या साउथ में ग्रीन कलर है तो इट डेफिनेटली इनवाइट्स थ्री थिंग्स. नंबर वन, अगर फीमेल्स है तो उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे, उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे बीमारियां हो सकती है, यूटीआई हो सकती है. जेंट्स को हो सकता है तो स्किन में इश्यूज हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, स्किन का ड्राइनेस हो सकता है. और नेम फेम तो खराब होगा ही, नाम तो बदनाम होगा ही, फाइनेंशियल इश्यूज भी खराब होंगे, और पैसा बचेगा नहीं. पैसा जितना भी आएगा वो चला जाएगा. तो जितना हो सके आप देखिए, ग्रीन को अगर आप यूज करना चाहते हैं, यूज इट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर हाउस, बट सी टू इट कि अगर आपके घर के सेंटर में या साउथ ईस्ट या साउथ की तरफ ग्रीन है तो उसको आप जितना कम हो सके उतना ही कम यूज करें. नेक्स्ट, वन मोर थिंग आई वांट टू सजेस्ट इज दैट अगर आप सो रहे हैं तो बेड के पास अपने जूते चप्पल खोल के ना रखें, और जिस बेड पे आप सो रहे हो उसके अंदर, आजकल तो जो बॉक्स बेड होता है या जो बेड होता है उसके नीचे सामान रखने का बहुत सारा स्पेस होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लटर जमा करके ना रखें. दैट आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, स्पेशली एंजाइटी और पैनिक अटैक्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड वन मोर थिंग, इफ देयर आर डैमेज्ड आइटम्स इन योर हाउस, स्पेशली इलेक्ट्रिकल आइटम्स, तो आपके वो राहु को खराब कर सकता है, और राहु खराब होने से बढ़ता हुआ या बनता हुआ काम भी खराब हो जाता है. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू. हाँ, वन मोर थिंग, पेंटिंग्स अगर आप लगाते हैं या पिक्चर्स ऑफ टाइटैनिक बिल्कुल मत लगाइएगा, because it indicates a failure in relationships, failure in business and also failure in health. टाइटैनिक वैसे मूवी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पिक्चर्स आप लोग घर पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा. So this is all I have to share. If I come across something new, I will try to do some more research on it and share it with all of you again. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please make sure that you like, share and subscribe. And this is Rita Kamlapuri saying good night to you. Namaste.